गुनहगार हैं आप अमीर बलाज टीपू कत्ल केस में। कि उस वक्त इन्होंने शूटर मेरे लिए हायर किए हुए थे। ये जब बेल के लिए आएगा तो सेशन कोर्ट। यानी कि आपको एक मुकम्मल मारने का प्लान जी था मेरा प्लान कि जो अदालत में होना था। जी अदालत में होना था, बाहर निकलते होना था, अंदर होना था, जिधर भी होना था। अच्छा, ये आपके जो मारने का मंसूबा था ये जावेद भट्ट साहब के कत्ल से पहले का था? जी कत्ल का था। ये शूटरों को पहले मेरा टास्क दिया गया था। फिर जब मैं नहीं पहुंचा वहाँ इनके जहाँ इन्होंने टारगेट करना था, मैं नहीं आया, तो फिर इन्होंने ये ही शूटरों का रुख इधर कर दिया। फिर उन्होंने ये हमारा जवेद साहब को मर्डर के 7 पर्चे हैं। ये अपनी लाइफ में, इतनी सी लाइफ में 7 पर्चे लेकर देकर गया है ये। फिर 3 और पर्चे हैं इसके ग्वालमंडी में। एक इसने सेकंड वाइफ की हुई थी, उसके वो पार्टिकल थी, उसका तल्लक किसी से साथ बन गया। इसने उस लड़के को हिट करवाया, उसके ड्राइवर को 4 गोलियां लग गई। भाई ने जिथे 5 वक्त नशे करता सी, भाई जिथे सारी दुनिया दी औरतां नूं डरा के गोलियां चलवा के मंगवाता था, वहां 1.5 साल आपने बिल्कुल खामोशी रखी। जी सर, ऐसे ही है। आपने किसी इल्ज़ाम का जवाब नहीं दिया। मुकदमा भी था, जाहिर है जो एक मफरूरी का दौर होता है, टेंशनों वाला दौर होता है, तो इतनी तवील खामोशी की क्या वजह थी? खामोशी की वजह ये थी, देखें जब आप सेफ होते हैं तो तब भी आप सामने आते हैं। अभी आप अपने आप को सेफ समझते हैं? जी नहीं, मैं उस वक्त था, जो उस वक्त चाह रहा था, आज में और उसमें फ़र्क है। ठीक है ना जी। उस वक्त ये चाह रहा था, जो मैंने बात भी की है, इनको बताया भी मैं पुलिस अफसरों को, कि उस वक्त इन्होंने शूटर मेरे लिए हायर किए हुए थे। ये शीशन के साथ ही MU कॉलेज के साथ रुआस घाट है, एक ही सड़क है। उसको मैंने इनको जगह भी बताई है और शूटरों के नाम भी बताए हैं। अच्छा, ये इन्होंने मेरे लिए तैयार किया। जब इन्हें पता चला लतीफ़ी भट्ट ये साहब इल्ज़ाम है या कन्फर्म है आपको? नहीं, कन्फर्म दे रहा हूँ इनको, ये जाएं, मेरी बात को इल्ज़ाम ना लें, सीरियस लें और जाएं और इनसे पता करें मैं क्या क्या आया हूँ। मैं क्या क्या आया हूँ, मैं जो ऑफिसर है उनके सामने ये बात करके आया हूँ। इल्ज़ाम से पे तो नहीं ना होती ये बातें। इन्होंने फिर मैं वही उनको रोल बताता हूँ आगे उन्होंने क्या किया। इन्होंने वहाँ वो खड़े कर दिए, उस घर में रख लिए कि ये गोगी बैठेगा। फिर इन्होंने एक टीम तैयार की इनकी वकीलों की। ये जब बेल के लिए आएगा तो सेशन कोर्ट। यानी कि आपको एक मुकम्मल मारने का प्लान जी था मेरा प्लान कि जो अदालत में होना था। जी अदालत में होना था, बाहर निकलते होना था, अंदर होना था, जिधर भी होना था। जब मैंने अदालत जाना था तो उन्होंने इन्हें कहना था कि ये जाना, तो मैंने वही अदालत था ना जहाँ मेरी लगनी थी, तो वहाँ इन्होंने ना वो मैनेज किए हुए थे, जो वो उनके स्टाफ के होते हैं, कि जब ये आएँ, इनकी दरख्वास्त आए बेल की, तो आपने हमें बताना। ये साथ ही गली में इन्होंने ये शूटर रखे हुए थे सेशन कोर्ट के साथ ही। मुझे जब पता चल गया, किसी ने बता दिया, तो मैं बेल के लिए नहीं गया, मैं रुक गया। वो ही शूटर बैठे बैठे फिर इन्होंने यूज़ कर दिया हमारे बनोई पे। अच्छा, ये आपके जो मारने का मंसूबा था ये जावेद भट्ट साहब के कत्ल से पहले का था? जी कत्ल का था। ये शूटरों को पहले मेरा टास्क दिया गया था। फिर जब मैं नहीं पहुंचा वहाँ इनके जहाँ इन्होंने टारगेट करना था, मैं नहीं आया, तो फिर इन्होंने ये ही शूटरों का रुख इधर कर दिया। फिर उन्होंने ये हमारा जवेद साहब को मर्डर कर दिया, हमारे बनोई को। लेकिन उसमें तो सबकी ज़मानतें होती जा रही हैं। बस वो कुछ मेहरबान है, वही मैं ढूंढ रहा हूँ, जो मैं हाई कमान से भी कहूँगा। आपकी पैरवी कमज़ोर है? नहीं, पैरवी कमज़ोर नहीं है, कोई ऐसा कोई इनका कोई वो कहते हैं ना जी, कोई मुर्शद है जो इनके लिए मेहरबान बना हुआ है। ऐसा कोई सोर्स है इनके लिए जो ये सब कुछ कर रहा है और करवा रहा है। अब इन्होंने पैरवी कमज़ोर नहीं होती, इन्होंने फाइल में इतने डंड डाल दिए हैं। वो कौन सी हस्ती है, उसे मैं भी देखना चाहता हूँ, मिलना भी चाहता हूँ, और मैं लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ कि वो कौन सी हस्ती है जो ये सब कुछ करवा रही है, कानून को मरोड़ तोड़ रही है, कानून का बेड़ा गर्क कर रही है। देखें, मर्डर में 1 माह के बाद, 1.5 माह के बाद सब आके बैठ जाते हैं। हर कानून में कितने इन्होंने डंड डाल दिए, ना उसमें कोई मुद्दई बैठा है, ना कोई शहाती बैठा है, तो ये बेलें लेकर आ गए हैं। वो कोई ना कोई तो गिद्दड़ सिंह ही इनके पास इस वक्त है जो चल रही है। आपको ओसीयू ने तो बेगुनाह करार दिया था, उसमें मैं भी इस चीज़ का गवाह हूँ कि कुछ अफसरान ने ऑन कैमरा भी ये बात की थी ओसीयू के, जब ओसीयू के पास, और उन्होंने क्लियर ही बात की थी। बड़े जिम्मेदार अफसर हैं हमारे, मतलब DIG थे इमरान किश्वर जी, ऐसे उन्होंने भी मैंने भी देखी है जी वो SP थे आफ्ताब फुलरमान जो अभी भी CCD में हैं।
उन्होंने भी ये बात की थी आपके हवाले से, और बल्कि मैं तो अपने प्रोग्रामों में इस बात का इजहार भी करता रहा, ठीक है जी। क्योंकि ये पुलिस की रिपोर्ट्स थी ना कि एक जिम्मेदार अफसर ऑन कैमरा ये बात कर रहा है। अब अचानक गुनहगार, तो ये क्या रातों रात जादू चला? ये जादू तो उनका ही चला है, हमारा चलता तो हम बेगुनाह से बेगुनाह ही होते, हम बेगुनाह से गुनाहगार तो ना होते। वो ऐसे हुआ है कि जीआईटी जो इन्होंने बनाई ना, उसमें एक तो जो अफसर है ना वो उनके ज़ाती तलक में है, ठीक है जी। उसने समझे कि वो पुलिस वाला नहीं था, वो खुद अड्डे वाले बैठे हुए थे मेरे सामने। अच्छा। तो अच्छे की कहाँ तवक्को हो सकती। देखें अब आप देखें रैंक देखें, एक डीआईजी रैंक पहले कर रहे हैं इमरान किश्वर हाँ साहब, जी, वो कह रहे हैं कि इसका रोल नहीं निकला, आप लोगों के किसी के हाँ जी, साथ मुझे में पता है। इंटरव्यू कर रहे हैं। वो एक प्रेस अब कॉन्फ्रेंस सारी के बाद दुनिया भी को बात पता है, हाँ। सारी पुलिस को पता है, हर दुनिया के सिस्टम की हर आदमी को पता है कि गोगी भट्ट का कोई रोल नहीं। ये अभी तो मेरी बात आप छोड़ ही दें, मैं तो अपनी सफाई दे रहा हूँ, दी भी है और दूंगा, और मांगेंगे भी तो। लेकिन ये जो अब देखें, ये जो उसमें जो जेआईटी में बैठे हैं वो तो जाती उनके हैं बंदे, वो जाती उनके बंदे हैं जिनके घर से वेपन एक मरतबा पकड़ा गया है। एक तो वो भी बैठा हुआ है उसमें डीएसपी अच्छा। बलाज ने 2 राकड़ लाजे और 12 गोले मंगवाए थे जो उसके घर में उसने रखे हुए थे, बलाज ने खुद। तो वहाँ से बरामद भी पुलिस ने की है। फिर आगे जो पुलिस की मर्जी क्या उन्होंने किया, किस पे डाल दिए किस पे नहीं डाले, लेकिन बलाज के रखे हुए वहाँ से मिले। अब वो जब बैठ के मुझे सुनेंगे तो आप भी बताएं, तो उससे अब मैं कौन सी उम्मीद रखूँ? यही रखूँगा जो उन्होंने की है। ये बात आप अफसरान के नोटिस में लाई? जी मैं गया भी हूँ, मुझे डीआईजी साहब ने बुलाया है, जिशान साहब ने, तो वहाँ जीआईटी भी बैठी हुई थी, तो उनसे बात हुई। मैंने उन्हें कहा कि इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, मैं हक पे था, इन्होंने मुझे ना हक बना दिया। मैं उनके सामने क्या क्या हूँ, ये जीआईटी ने ना, मैं बेगुनाह हूँ, इन्होंने मुझे गलत चलान कर रहे हैं तो किया। उन्होंने मुझे कहा कि आपके साथ मेरिट होगा, तो मैंने आगे उन्हें जवाब दिया कि सर मुझे आप पर यकीन है, आपकी बाहर भी शोहरत ऐसी है, तो जितनी आपकी मेरी गुफ्तगू हुई मैंने ऐसे ही आपको इसमें देखा है, मुझे आप पे यकीन है कि आप मेरे साथ ज़्यादती नहीं करेंगे। मैं मेरिट ही चाहता हूँ, मैं इसमें कोई नहीं चाहता अगर रत्ती बार भी मेरा कुछ निकले, कसूर निकले, तो आपने पूरे ज़ोर के साथ मुझे गुनाहगार करना। अगर नहीं है तो फिर मेहरबानी करें और कायदे कानून के साथ जो है मेरे साथ। गुनहगार आप लिखे गए हैं सारा उनकी JIT की वो तरफ ही से? हस्ती तो ढूंढ रहे हैं नहीं, जो इनके पे इतना हैवी हुई है। गुनहगार हैं आप अमीर बलाज टीपू कत्ल केस में, इत्मीनान से बड़ा बैठे हुए। खैर सर इत्मीनान तो रब की तरफ से होता है ना, जो रब पे भरोसा करते हैं ना उनको इत्मीनान होता है। साथ जो होता है वो बेचैन होते हैं लोग जिनके अंदर कोई फाल्ट हो, मेरे अंदर नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं कहता मुझे इनका कोई डर मारा हुआ है ये अड्डे वालों का, एडे नेक ते एडे भले मानसन के जड़ा इन्हों तुसी करना बन के देखना। अब साथ मैंने आपको कहा वो है इनके पर्चे हैं बलाज के, वो आज तक किसी ने बताया किसी को कि 7 पर्चे हैं, ये अपनी लाइफ में इतनी सी लाइफ में 7 पर्चे देकर गया है ये। फिर 3 और पर्चे हैं इसके, ग्वालमंडी में एक इसने सेकंड वाइफ की हुई थी, उसके वो पार्टिकल थी, उसका तल्लक किसी से साथ बन गया, इसने उस लड़के को हिट करवाया, उसके ड्राइवर को 4 गोलियां लग गई। वो नामलूम पहले पर्चा हुआ, बाद में ये निकले साहब बलाज। फिर इन्होंने वही लड़की का एक और तल्लक बन गया इधर जोहटोन में, उसके घर में 2 मरतबा फायरिंग हो गई। वो भी अब देखें, वो नामलूम भी बाद में पता चला जी कि इन्हों के घर भी मेहरबानी इन्होंने की थी। 7 पर्चे तो जड़े हमारे सामने हैं, बाकी कई चीज़ें उसकी छुपी रखी हैं। तो एक दिन मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कर रहे हैं जी कि भाई इधर बैठते थे, भाई इधर लेटते थे, भाई उधर करते थे। तो मुझे मेरा नंबर होता तो मैं उससे बात जरूर करता कि भाई दी जरा 5 कदम परा जाके भी देखो, भाई ने जिथे बुराई का अड्डा खोलिया सी, भाई ने जिथे 5 वक्त नशे करता सी, भाई जिथे सारी दुनिया की औरतों को डरा के गोलियां चलवा के मंगवाता था, वहाँ गोलियां उनके घरों पे चलवा के, वो भाई दी वो भी तो सिफत दिखाओ।